Hello students, myself Saurabh Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Aryabhatta College of Engineering and Research Center, Ajmer. Students, in last lecture, we have covered conjunction control techniques of quality of service shaping leaky bucket algorithm. In this lecture, we will cover token bucket algorithm. So let's start our this algorithm, that is token bucket algorithm. So it is a part of quality of service traffic shaping. It is a mechanism to control the amount of the traffic sent to the network. So first of all, we should know what is traffic. So traffic is a flow of the packets. So what is the congestion? Congestion is a state of the network when so many packets are not able to move forward or backward. Okay. So these are two algorithms. One leaky bucket we have covered in our last lecture. Today we will cover token bucket algorithm. Okay, so if we discuss about token bucket algorithm, so we should know what is leaky bucket algorithm. So what was the concept behind leaky bucket algorithm? कि जब एक बकेट से या फिर हम बोलें कि एक सिस्टम से जितना डेटा एक बस्टी रेट में जा रहा है, बस्टी रेट मतलब क्या होता है, जब कोई रेट फिक्स नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है, अलग अलग रेट से डेटा आता है. जैसे हमने टैब ओपन कर दिया, अपनी कोई जग भर रहे हैं, कोई बाल्टी, कोई बकेट भर रहे हैं, तो उसमें जो डेटा पानी जाएगा वो एक डिसिमिलर मतलब अलग अलग रेट से जाएगा, कभी धीरे, कभी कम, कभी मीडियम. बट जो पानी निकलेगा नीचे से, अगर किसी होल होगा तो वो एक कांस्टेंट रेट से निकलेगा. ओके, बट लीकी बकेट एल्गोरिदम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर इन केस अगर इनपुट बस्टी डेटा रुक गया तो वहां पे अगर कुछ टाइम बाद उस होल की वजह से सारा का सारा नेटवर्क खाली हो जाएगा, सारा के सारे पैकेट्स खाली हो जाएंगे और वहां पे आपका जो बकेट है, आपका जो नेटवर्क है वो आपका आइडल हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. और ये नेटवर्किंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम कहेंगे कि अगर हमारा नेटवर्क आइडल हो जाए तो हम इसको पढ़ते हैं. द लीकी बकेट एल्गोरिथम इन्फोर्स आउटपुट पैटर्न एट द एवरेज रेट. हमने पढ़ा है कल कि एवरेज रेट पे आउटपुट निकालती है कांस्टेंट फ्लो पे. ये मैटर नहीं करता है कि किस फ्लो पे डेटा आ रहा है. So in order to deal with the busty traffic we need to flexible algorithm. क्योंकि busty डेटा है, कभी बहुत हैवी भी हो जाएगा, कभी बहुत लो भी हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एक फ्लेक्सिबल डेटा एल्गोरिथम यूज करनी पड़ेगी जो कि है टोकन बकेट एल्गोरिथम. याद रहे कि लीकी बकेट एल्गोरिथम में डेटा का लॉस होता था, बट टोकन बकेट एल्गोरिथम है यहाँ पे डेटा का लॉस नहीं होता है. तो चलिए पढ़ते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस है. तो लीकी बकेट एल्गोरिथम वेरी रिस्ट्रिक्टिव. इट डज नॉट क्रिएट एन आइडल होस्ट फॉर एग्जांपल. मतलब ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी. आपने जो कल पढ़ी थी लीकी बकेट, इफ अ होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर अ व्हाइल द बकेट बिकम्स एम्प्टी. जैसा कि मैंने बोला, अगर आपकी टैप से पानी नहीं आ रहा है तो बकेट कुछ देर में खाली हो जाएगी क्योंकि नीचे होल्स के एक होल है. बट इफ द होस्ट हैज बस्टी डेटा द लीकी बकेट अलाउज ओनली एवरेज रेट. तो यहाँ पे दो आपके पास कंडीशन है. अगर आपके होस्ट ने बस्टी डेटा दिया है तो आपका जो आउटपुट निकलेगा एवरेज रेट से निकलेगा, और आपका होस्ट अगर आउटपुट इनपुट दे रहा ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं निकलेगा. वो तो हमें पता है, लाइफ का कंसेप्ट है, इफ नो इनपुट देन नो आउटपुट. The time when the host was idle not taken into account. On the other hand, the token bucket algorithm allows idle host to accumulate credit for the feature in the form of token. अब देखिए होता क्या है. अब टोकन बकेट एल्गोरिथम अपना काम करती है. ये लीकी बकेट एल्गोरिथम का एडवांस वर्जन है. लीकी बकेट एल्गोरिथम के अंदर हमारी बकेट खाली नहीं हो, इसलिए हम इसमें एक टोकन वर्ड यूज करते हैं. टोकन एक हम बोल दे कि एक कोई वर्चुअल चीज है, कि हम बोल सकते हैं कि टोकन को कि एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क. हमने बोला कि जैसे अपन इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है. तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, लीकी बकेट का है. यहां से अराइवल होगा. अगर आपकी जो बकेट फुल है तो यहां से वो डिस्कार्ड हो जाएगी. मतलब जैसे कि अगर पानी नल हमारा खुला रहता है, बाल्टी भर जाती है तो पानी नीचे फैल जाता है तो डिस्कार्ड हो गया. वैसे ही हम यहाँ पे गए तो जैसे ही अगर आपकी डिस्कार्ड नहीं हुआ तो वो फीफो क्यू में आता है. तो अब देखिए टोकन बकेट एल्गोरिथम अपना काम कर रही है. यहाँ पे ये टोकन बकेट एल्गोरिथम अपना काम कर रही है. अब इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स. एक टोकन इस बकेट में ऐड होगा और दूसरा टोकन रिमूव होगा. कहने का मतलब क्या है कि जब एक टोकन इस बकेट में ऐड हुआ
तभी जाके दूसरा पैकेट यहां से निकल पाएगा, और एक टोकन किसी एक फिक्स अमाउंट पर काम करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इन केस यहां से आपका अराइवल बंद हो गया पैकेट्स का, तो अब क्या होगा, आपके पास एक बैकअप प्लान के रूप में टोकन बकेट एल्गोरिदम होती है, जो कि अगर एक टोकन मेरा बकेट में मैंने एंटर कराया है, तो देखिए 1 टोकन रिमूव एंड डिस्कार्डेड एज पर ट्रांसमिशन। अगर एक टोकन मेरा ऐड हुआ है तो एक टोकन मेरा बाहर निकलेगा, और जैसे ही मेरा टोकन बाहर निकला मेरा पैकेट बाहर निकला। तो इसको समझिए, जैसे ही मैंने एक टोकन यहां पे ऐड किया मेरा एक पैकेट भी ऐड हो गया, जैसे ही मैंने एक टोकन बाहर निकाला मेरा एक पैकेट बाहर निकल गया, और मेरा ये नेटवर्क का पैकेट यहां पे आ गया और यहां से मेरा प्रोसेस हो गया। क्लियर है? वापस समझते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये एक तरह से लीकी बकेट का ही है। हमने बस ये एक टोकन बकेट ऐड किया है। इसमें क्या स्टेप है हम समझते हैं। एक टोकन ऐड होगा, एक पैकेट ऐड होगा, और एक टोकन अगर रिमूव होगा तो एक पैकेट भी रिमूव होगा, और वो पैकेट यहां से फीफो के बाद जनरेट हो जाएगा। The leaky bucket, अब हम देखते हैं कि why token bucket is best than leaky bucket. The leaky bucket algorithm controls the rate at the which the packets are introduced in the network, but is very conservative in nature. Leaky bucket का हमने काम देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक constant rate पे डेटा बाहर निकाल रही थी, ठीक है। Some flexibility is introduced in the token bucket algorithm. In the token bucket algorithm, tokens are generated at each tick. Tick मतलब होता है आपका एक टाइम, आपकी एक क्लॉक। मतलब आपने जो देखा था कि लीकी बकेट के अंदर कॉन्स्टेंटली डेटा बाहर निकल रहा था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका होस्ट भी आइडल नहीं रहेगा, आपका सिस्टम खाली भी नहीं रहेगा, और आपका जो आउटपुट है वो एक फिक्स रेट पे भी बाहर निकलेगा कि जितना इनपुट जा रहा है उतना आउटपुट निकलेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में, एक बार 12 एमबीपीएस था, 6 एमबीपीएस था, तो टोटल आपके 24 और 6 आपके कितने हुए थे, 30 हुए थे। तो 30 मिला के टोटल 3 एमबीपीएस डेटा गया था लास्ट के अंदर, कांस्टेंट स्पीड के अंदर। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। और वापस देखते हैं कुछ एक रीजन व्हाई टोकन बकेट इज एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट। फॉर एन इनकमिंग पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड इट मस्ट कैप्चर ए टोकन एंड द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस एट द सेम रेट। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई इनकमिंग पैकेट आएगा तो कोई टोकन साथ लेके आएगा। टोकन मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ गेट पास चाहिए। जैसे कि हमने देखा, हम मूवी देखने जाते हैं तो वो टोकन हमारे साथ होगा, हम अपने आप को पैकेट मान सकते हैं। तो टोकन हमारे साथ होगा तभी हम सिनेमा हॉल में एंटर कर पाएंगे। तो टोकन आप बोल सकते हैं, टिकट मान सकते हो, इसको टोकन को टिकट मान सकते हो। Hence, some of the bursty packets are transmitted at the same date if tokens are available and thus introduce some amount of flexibility system. अगर टोकन होगा तो ये वो सिस्टम अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। अब देखिए डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में डिफरेंसेस। टोकन बकेट, लीकन बकेट। टोकन बकेट क्या था, ये टोकन डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बात है, जैसे नाम से क्लियर है। इफ बकेट इज फुल टोकन, इफ बकेट इज फुल देन टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट द पैकेट। अब याद रखना इस बात को, अगर आपकी बकेट फुल हो गई है तो आपका टोकन डिस्कार्ड होगा, पैकेट डिस्कार्ड नहीं होगा। जबकि लीकी बकेट में क्या होता था, अगर बाल्टी भर गई तो ऊपर से पानी बाहर निकल जाता था। अगर नेटवर्क फुल है तो आपके पैकेट्स बाहर निकल जाएंगे। पैकेट्स कैन ओनली ट्रांसमिट व्हेन देयर आर इनफ टोकन्स। पैकेट तभी ट्रांसफर होंगे तब उसके लेवल का टोकन होगा। आप सिनेमा हॉल में तभी एंट्री कर पाओगे जब आपके पास पास होगा। और इसमें क्या होता है, लीकी बकेट में पैकेट्स कंटिन्यूअसली आते हैं। अलाउ लार्ज बस टू सेंड एट फास्टर रेट। टोकन बकेट क्या होता है, थोड़ा फास्ट रेट पे काम करता है, जबकि लीकी बकेट आपको पता है कांस्टेंट रेट पे काम करता है। टोकन बकेट सेव्स टोकन फॉर सेंड लार्ज बस, जो कि ऊपर वाला पॉइंट है आपका। नो कंसेप्ट, उसमें टोकन कंसेप्ट ही नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंस था लीकी बकेट, टोकन बकेट। टोकन बकेट में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये लीकी बकेट का एडवांस वर्जन है, और इसमें अपने आप को एक सिनेमा हॉल में जाने वाला व्यक्ति मान के आपको ये समझना है कि आपके पास टोकन होगा तभी आप सिनेमा हॉल में जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। तो जैसे जैसे आपने एक टोकन आपका बकेट में ऐड होता है, उसी तरह से आपका पैकेट भी बकेट में ऐड होगा। तो जैसे टोकन से बकेट से टोकन बाहर निकला, उसी तरह से आपका पैकेट भी बाहर निकल गया। सो ये हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमारे 2 टॉपिक्स क्लियर किए, लीकी बकेट और टोकन बकेट। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।